नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए, मिशन 2022 टेस्ट सीरीज नंबर 62, ठीक है। इससे पहले क्या 61 टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है, ठीक है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ में हम हिंदी के लिए आरओ का अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एडेन नहर। देखिए, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अचार झील। देखिए, अचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डल झील, मानसबल, शेषनाग, अनंतनाग, गंगाबल, अंचाबल, बैरीनाग तथा नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, जबकि उसी रात या तापमान गिरकर 15 तक पहुंच सकता है। केरल व अंडमान निकोबार में दिन व रात का तापमान लगभग समान रहता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंदन के वन किस तरह के वन के उदाहरण है और एग्जाम्पल है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, पर्णपाती वन। देखिए, चंदन पर्णपाती वन का उदाहरण है। इसके अलावा आपके पर्णपाती वनों में सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद व पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ध्यान देना, उत्तराखंड से राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी मृदा की उर्वरता में हौस। देखिए, मृदा की उर्वरता में हौस, इसमें क्या है कि मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई या परत की मोटाई कम हो जाती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1961 में। देखिए, भारतीय उर्वरक निगम उर्वरक उद्योग पर नियंत्रण एवं प्रभावी प्रबंधन स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1961 में स्थापित की गई थी। इस निगम द्वारा सिंदरी यानी झारखंड में एशिया के सबसे बड़े कारखाने की स्थापना की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मूंगा चट्टान नहीं है। देखिए, यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी लैगून के बारे में बात हो रही है। तो भैया, मूंगा चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आपके एटोल, बैरियर रीफ तथा फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है। लैगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य अथवा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रजाति समृद्धि, विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे आर्द्र भूमि और यहाँ पे नदियों का संगम, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी हरिके आर्द्र भूमि व्यास और सतलुज का संगम। पहला ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। देखिए हरिके आर्द्र भूमि पंजाब में स्थित व्यास और सतलुज के संगम पर है। ठीक है, केओला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पे है? राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर जिले में बाण गंगा और गंभीर नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कलेरू झील आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, मूसी कृष्णा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा आपके? गोदावरी और कृष्णा डेल्टा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का कारक तत्व हो सकता है। पहला है जौरनद मुख से पोषकों का प्रवाह, दूसरा कह रहा है कि मानसून में भूमि से जलवाह, और तीसरा ऑप्शन है समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसका प्रमुख कारण जौरनद मुख में पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह माना गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही होंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर होता है। कथन आर कह रहा है कि जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। देखिए किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के अमाप और भार की विभिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सीडोमोनास। देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती व अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा अनुवांशिक बदलाव कर सीडोमोनास जीवाणु से परजीवी बैक्टीरिया यानी सुपर बग को विकसित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान किसका विज्ञान है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जलवायु कारकों का। ठीक है, तो ऑप्शन सी से यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर।
देखिए डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज भागलपुर जो कि बिहार में है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, आपके संत कबीर नगर में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने सर्वप्रथम वन जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बांदीपुर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का अच्छे स्रोत है, तब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सूर्य से राइट ऑप्शन होगा। कितने को इसका आंसर मालूम था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सतत विकास पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त पहल क्या शुरू की है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष इज ए राइट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। देखिए प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है। कौन थे? बलदेव सिंह। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर शर्मन का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? देखिए अब यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी कदम्ब राजवंश, ठीक। मयूर शर्मन कदम्ब राजवंश का फाउंडर था यानी संस्थापक था। कदम्ब वंश की जो राजधानी थी वो वनवासी, ठीक है, क्या थी? वनवासी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन पीसीएस और आरओ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, श्रौत सूत्र वैदिक कर्मकांड, ठीक है। यहाँ पे ग्रह सूत्र दैनिक क्रियाओं से संबंधित, धर्म सूत्र भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत, ठीक है, शुल्ब स्रोत ज्यामितीय का विकास, ये हुआ आपका सुमेलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ज्योतिर्मठ कहाँ पे है? आपके बद्रीनाथ में है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? श्रृंगेरी में है। शारदा पीठ कहाँ पे है? आपके द्वारिका में है। और गोवर्धन पीठ आपके कहाँ पे है? पुरी में है, ठीक है। तो ये फ्रेंड आज की जो टेस्ट सीरीज थी वो थी 62, ठीक है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक। हमें अलग से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हम हिंदी की अलग से वीडियो आपको देते रहें, ठीक है, जिससे कि आज दोनों तैयारी साथ में चल सके, पीसीएस प्लस आरओ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।